राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जैसे व्यवहारिक जीवन में एक तरह के नर नारी होने पर भी मेरे संबंधों की दृष्टि से कोई मेरा भाई होता है, कोई पिता होता है, कोई पुत्र होता है, कोई पति होता है, ऐसे ही कोई माँ होती है, कोई बहन होती है, कोई पुत्री होती है, कोई पत्नी होती है। ये मेरे संस्कार की बात है। ऐसे इस दिखाई पड़ने वाले जगत में कोई जगह तीर्थ होती है, कोई व्यक्ति भगवान होता है, कोई संत होता है, और वही मेरे उत्थान की, कल्याण की एक सीढ़ी है। जिसके जीवन में कोई तीर्थ नहीं है, जगह वही। जैसे लौकिक जीवन में एक तरह की शक्लें नारी की, नर की होने पर भी उनमें कोई हमारा पिता है, कोई हमारा भाई है, कोई हमारा पुत्र है, कोई पति है। सब पति नहीं है। इसी तरह नारी में सब माँ नहीं है, सब बहनें नहीं है, सब बेटियां नहीं है, सब पत्नियां नहीं है। फिर भी औरों की संख्या बहुत हो सकती है। बहनें कई हो सकती हैं, भाई कई हो सकते हैं। प्राकृतिक रूप में थोड़ी बहनें हो सकती हैं, थोड़े भाई हो सकते हैं। पिता तो थोड़े भी क्या कहूं, थोड़े भी नहीं होते, एक ही होता है। माँ एक ही होती है। फिर भी इस रिश्ते को बढ़ाया जाता है। यही एक रिश्ता है। पत्नी का रिश्ता बढ़ाया नहीं जाता कि एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी मेरे पति, एक ये भी है, एक ये भी है। ये रिश्ता बहुत थोड़ा रखा जाता है और यह भी अंत तक खत्म कर दिया जाता है। पति पत्नी का रिश्ता आवश्यक था, इसलिए बहुत जरूरी था, कुछ बनाया। लेकिन ये भी है कि इस धरती से जाएं तब कोई भी पत्नी ना हो, कोई भी पति ना हो, और जो एक था पिता, हो सकता है मेरे बहुत पिता हो, मेरी बहुत माँ हो। उस रिश्ते का प्रारंभ थोड़े से है, लेकिन बढ़ाना है। एक रिश्ता घटाना है। बहुत पिताओं की जरूरत लोगों को नहीं मालूम पड़ती, बहुत माँ की जरूरत नहीं मालूम पड़ती, बहुत बहनों की जरूरत नहीं मालूम पड़ती, बल्कि ठीक उल्टा है। पत्नियां बहुत बनाने का मन होता है, पति बहुत बनाने का मन होता है। ये रिश्ता बढ़ाने को जी करता है। इसी का नाम व्यभिचार। लेकिन धर्मशास्त्र ने मां से अतिरिक्त भी मां बनाई, पिता के अतिरिक्त भी पिता। इसलिए भारत में मां बोलने का एक संस्कार बन गया। ये मेरी धर्म मां है। मां से अलावा भी मां। धर्म पिता। बहुत पुरुषों को बेटियां पिता कहती, न होने पर भी पिता कहती। इसी तरह से तीर्थ, जमीन वैसी, अमृतसर की जमीन, दिल्ली की जमीन, हरिद्वार की जमीन, वृंदावन की जमीन, आश्रमों की जमीन और घर की जमीन तो जमीन।
जैसे स्त्री स्त्री पुरुष पुरुष, इनमें कोई संबंधों का फर्क किया है, ऐसे ही जगह जगह पर उसमें से यह तीर्थ है। ये भारत की देन, ये भारत के ऋषियों की देन है, जो पाश्चात्य देशों में नहीं है। यह तीर्थ है, यह मंदिर है। और मंदिर का जैसे बहन का इस्तेमाल बहन की तरह, भाई का उपयोग भाई की तरह करना होता है, केवल पति का उपयोग ही पति की तरह करना चाहिए, सबका नहीं। इसी तरह से कुछ धरतियां तीर्थ हैं, वहां जब हम जाएं तो उसके साथ तीर्थ जैसा ही जीवन जिए। मेरे को लगना चाहिए कि हम तीर्थ में आए, जैसे बहन के पास आपको लगने लगता है कि हम बहन के पास हैं, माँ के पास लगता है कि ये मेरी माँ है। मैं सिर्फ कहता ही नहीं, माँ के पास मेरे वाइब्रेशन माँ जैसे हो जाते। पिता के पास बेटी के वाइब्रेशन पिता के होते, पिता के बेटी के पास वाइब्रेशन बेटी जैसे होते। ऐसे तीर्थ में हम जाएं तो हमारे वाइब्रेशन चेंज हो जाए। हम आम जमीनों पर नहीं हैं, हम वृंदावन में हैं, हम हरमंदिर साहब में, हम दुर्गियाना में, हम शिव मंदिर में। ऐसा लगे जैसे, फिर ध्यान दो, आपके वाइब्रेशन व्यक्ति के बदलते ही बदल जाते। जिस व्यक्ति के पास होते हो आपका बाहर ही नहीं बदला, भीतर भी कुछ बदलता है। माँ ही नहीं बदली, मेरे वाइब्रेशन बदले। तो हम जब तीर्थ में जाएं, मेरा हृदय ही, मेरे मन के वाइब्रेशन ही चेंज हो जाए। इसीलिए तीर्थ जाते हैं, इसीलिए मंदिर जाते हैं, इसीलिए किसी व्यक्ति के पास जाते हैं। अभी एक गीत की लाइन थी कि सर उठाने को जी नहीं करता, सर नहीं उठाते। एक ऐसा भी दर है जहां सर झुकता है तो उठाने का मन नहीं होता। ऐसा भी कोई व्यक्ति हो जहां सिर झुकता हो। यूं तो मुझे शेर नहीं आते, पर यही पंजाब में सुना कभी कभी कि जो हर दर में झुक जाए उसे शर नहीं कहते। जो जगह जगह झुकता है, कूड़े कबाड़े में भी झुकता है, वो शर नहीं कहलाता। और जहां सर न झुके उसे दर नहीं कहते। ऐसा भी कोई दर हो जहां सर झुक जाए। फिर ध्यान दें, कई व्यक्तियों को देखकर आपके वाइब्रेशन अच्छे हो जाते, वाइब्रेशन चेंज हो जाए। उसमें मेरी खूबी नहीं, मेरे विचार तो अच्छे भी नहीं थे, पर किसी जगह गया तो स्वाभाविक मेरे वाइब्रेशन अच्छे होने लगे। इसीलिए कभी कभी ये भी कहा है, जिस संत के पास आपके वाइब्रेशन चेंज हो जाएं वही तुम्हारे लिए संत है। बल्कि गुरु बनाने के पहले ये कहा जाता है कि जहां तुम्हें बैठते शांति मिले, जहां तुम्हारे अंदर भक्ति प्रकट हो, जहां जिनके देखते ही आपके अंदर नेचुरल प्रवृत्तियां बदल कर धार्मिक प्रवृत्तियां, भावनात्मक प्रवृत्तियां जगे, जिनके दर्शन से, वही संत है, वही मंदिर है, वही तीर्थ है। जहां आप नहीं बदलते, जहां आप नहीं बदलते, वो आपके लिए तीर्थ नहीं है। एक बहुत ऊंची बात है जिसमें सामने वाले की विशेषता नहीं है, वो फिर मेरे अपने मन की विशेषता है। वो और ऊंची बात है कि जैसे गांधी जी ने पत्नी को भी मां बना लिया। इसमें पत्नी की खूबी नहीं है, इसमें गांधी के अपने चित्त की बात है।
रामकृष्ण परमहंस वैश्या के चरणों में गिर गए, चरणों में सर रखा, प्रणाम किया, जैसे कोई देवी भगवती को करता हो। इसमें वैश्या की खूबी नहीं है, इसमें रामकृष्ण परमहंस के अपने मन की खूबी है। सारे जगत को परमात्मा देखना ये जगत की खूबी नहीं है, ये उपासक के अपने मन की खूबी है कि सारे जगत को परमात्मा देखता है। और वो संस्कार की खूबी है कि जब हम तीर्थ जाते हैं, यदि आप भारतीय संस्कार में नहीं है तो आपकी कोई बहन, कोई भाई, कोई पिता, कोई पुत्र, कोई पुत्री, ये नहीं मालूम पड़ेगा। विदेशों में ये संबंध खो गए। प्रकृति के नाते ये संबंध झूठे हो सकते हैं। प्रकृतिवादी के लिए, भौतिकवादी के लिए ये रिश्ते झूठे हो जाएंगे, प्रकृति हावी हो जाएगी। परंतु भारतीय संस्कार में प्रकृति हम पर हावी नहीं होगी, हमारे संस्कार हम पर हावी रहेंगे। हम वो देखेंगे जो हमें शास्त्र दिखाता है। जरा ध्यान दे, पशु अपनी इंद्रियों से, आंखों से, अपनी इंद्रियों से, अपनी इंद्रियों के अनुसार देखता है। मनुष्य को एक आंख और दी गई है, संस्कार जिससे देखता है। इन आंखें बहुत कुछ नहीं है, ये आंखें तो हमारी भी जानवर जैसी, ये इंद्रियां हमारी और जानवर की एक जैसी। सिर्फ हमारे भीतर जो मन है उसमें फर्क कर दिया हमारे ग्रंथों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारी संस्कृति ने। बताया ये भाई है, ये बहन है, ये माँ है, और वो संस्कार मेरे मन में पड़ गया। अब मैं आंखों से वही देखता हूं जो मुझे शास्त्र ने नजर दी है। यदि सारे शास्त्र, हिंदू क्या है, एक संस्कृति है, एक जीने का ढंग है जो हमको दिया गया है। वो संस्कार यदि हटा लिया जाए तो हम में और जानवर में कोई फर्क नहीं। जानवर को ये संस्कार दिया नहीं जा सकता। जिसको संस्कार नहीं दिए जा सकते वो जानवर है, या जो संस्कारों को लेने को तैयार नहीं है वो मनुष्य होते हुए भी जानवर है। इसलिए किसी गधे के लिए कोई मंदिर नहीं है, किसी सुअर के लिए कोई तीर्थ नहीं है, किसी जीव जंतु के लिए गंगा नाम की कोई चीज नहीं है। गंगा है मनुष्यों के लिए, मंदिर है मनुष्यों के लिए, तीर्थ है मनुष्यों के लिए। गंगा संस्कार वालों के लिए है, और जल, वाटर कछुए के लिए है, मछली के लिए है, आम आदमी के लिए है, गायों भैंसों के लिए है। वो जल है, वो गंगा जल नहीं पीते, वो प्यास लगने पर पानी पीते हैं, वो जल में डुबकी लगाते हैं, अपन गंगा में लगाते हैं। जानवर केवल अपोजिट सेक्स देखते हैं, इस नर या मादा, बस। जानवर के लिए नर और मादा है। बहुत मनुष्य भी नर मादा ही देखते हैं, ये नारी है, ये नर है, बस। पर उनमें कोई रिश्ता है, संस्कार है, ये केवल मनुष्य देखता है, और वो भी धार्मिक मनुष्य। धार्मिक मनुष्य। एक दिन मैंने अपनी डायरी में लिखा कि एक फिर से नई दुनिया बनाते हैं जिसमें धर्म की जगह ना हो। लिखा, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जिसमें धर्म नहीं होगा। अब आप एक दुनिया बनाएं जिसमें धर्म ना हो। फिर जरा मनुष्य के विषय में सोचें, धर्महीन मनुष्य, संस्कारहीन मनुष्य कैसा होगा।
अंदाज लगाएं थोड़ा जानवरों से, क्योंकि उन्हीं में संस्कार नहीं है, उनमें धर्म नहीं है, प्रकृति है, उसमें कोई संस्कृति नहीं है। पशु में प्रकृति काम करती है, इंद्रियां काम करती हैं, सहज प्रवृत्ति है, वहां कोई नियंत्रण करने वाला संस्कार नहीं है। हमें जो कुछ दिखता है वो हमको सिर्फ प्रकृति से नहीं दिखता, जो प्रकृति दिखाती है वही हम नहीं देखते, हमको हमारी संस्कृति दिखाती है, हमको हमारे शास्त्र दिखाते हैं, इसलिए शास्त्र को चक्षु कहा है। शास्त्र जानते हो, हिंदुओं में एक संस्कार होता है, उसका नाम है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत, वो जो 3 धागे डालते हैं उसका नाम है उपनयन, और उस तरह संस्कार देकर उपनयन संस्कार होता है। माने एक दूसरा नेत्र देने का काम। नयन तो थे ही, एक उपनयन, एक और आंख जो आंख के पीछे होगी, इन आंखों के पीछे एक और आंख होगी, उससे देखोगे ये बहन है, ये माँ है, ये मौसी है, ये नानी है, ये स्वामी जी है। आपको यदि मैं स्वामी जी लगता हूं मनुष्य होते हुए, ये उपनयन है। नहीं तो नर नर मादा मादा, किसी जानवर को मैं स्वामी लगूंगा? या जानवरों में कोई गधे के लिए गधी, या गधी के लिए कोई गधा पिता होता है, कोई माँ होती है, कोई बहन होती है, कोई बेटी होती है। कई लोग जब कहते हैं धर्म की क्या आवश्यकता है, तब मुझे आश्चर्य होता है कि आपकी बेटी बेटी क्यों है? जानवरों में क्यों बेटी नहीं होती? फर्क क्या है? केवल संस्कार, और संस्कार गुरु देता है, संस्कार शास्त्र देता है, उसी को फिर हम आगे चलकर संस्कृति बोलते हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीयों के जीने का ढंग, भारतीय खाते हैं, भारतीय जगते हैं, भारतीय सोते हैं, भारतीय देखते हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि सबसे बात की है। पहले प्राकृतिक दृष्टि, फिर धार्मिक दृष्टि, फिर आध्यात्मिक दृष्टि। आध्यात्मिक दृष्टि तो पराकाष्ठा है, और प्रकृति दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि, इन दोनों के बीच में है एक धार्मिक दृष्टि। कुल आध्यात्मिक दृष्टि तक ले जाने का काम शुरू होता है धर्म से। प्रकृति से विलक्षण देखने का काम, जो प्रकृति नहीं दिखाती वो धर्म दिखाना शुरू करता है। एक युवक को युवती बहन दिखने लगे, भाई दिखने लगे, कोई गुरु दिखने लगे, तो समझना चाहिए आपका उपनयन हो गया। आपको प्रकृति दृष्टि पर नियंत्रण आ गया, आप प्रकृति पर संस्कृति हावी हो गई। प्रकृति की स्वामिनी, प्रकृति पर नियंत्रण, प्रकृति पर अंकुश, प्रकृति पर लगाम लगा दिया धर्म ने। जो आंखों से दिखता था पहले, जो सहज जानवर को दिखता है, उससे मुझे भिन्न दिखने लगा। किसी जानवर को बहन नहीं दिखती, किसी जानवर को मां नहीं दिखती, किसी जानवर को कोई पिता नहीं होता। ये जो नजर दी है धर्म ने दी है, और वो नजर जब हमें प्रकृति से विलक्षण कुछ देखने के लिए धर्म ने कुछ दिया। यदि हम प्रकृति के माने नर और मादा के सिवा नर और मादा में कुछ आरोपित कर सके
कि ये माँ है, ये बहन है, तो कल ये भी आरोपित कर सकेंगे कि ये गुरु है और ये भगवान, ये तीर्थ है। इसीलिए जानवर कहीं पेशाब कर देगा, कुत्ता मंदिर के अंदर चला जाए, नहीं जाने दिया जाता ये बात अलग है। यदि जाने दिया जाए तो उसके लिए मंदिर नाम की कोई चीज नहीं है, वो कहीं भी टांग उठाकर करेगा, मंदिर में भी कर देगा। क्या आप करेंगे ऐसा? आप गुरुद्वारे सर ढक के जाते हैं, जानवर कुत्ता तो यदि मंदिर भी चला जाएगा और घी लगाओ ना तो भगवान को चाटने लगेगा, मीठा लगा दोगे तो चाट चाट कर भगवान को ठीक कर देगा। उसको पदार्थ दिखता है, उसको खुराक दिखती है, भगवान नहीं दिखता। भगवान केवल मनुष्य को दिखता है, वो भी धार्मिक मनुष्यों को, तीर्थ धार्मिक मनुष्यों को, गंगा धार्मिक मनुष्यों को। और जब ये देखना आ जाता है तो एक बहुत ऊंची नजर आती है, आत्मैवेदम सर्वम। लेकिन ये बहुत बाद में, जिसको धर्म की दृष्टि प्राप्त हो जाए उसको अध्यात्म दृष्टि देनी है। धर्म की जिसके पास दृष्टि नहीं है उसको अध्यात्म देने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो अध्यात्म तो आएगा नहीं, पशुता आ जाएगी। सारी जमीन एक जैसी है, सारे स्त्री पुरुष एक जैसे हैं, नर और मादा। अध्यात्म कहेगा सब एक जैसा है, तो एक जैसा देखने में पतन भी है और एक जैसा देखने में परम उत्थान है। सारा संसार भगवद रूप है और सारा संसार भोग्य रूप है। यह संसार भोग्य है अधार्मिकों का, और धार्मिकों का सारा संसार पूज्य है। इसीलिए पाश्चात्य संस्कृति को हम भोगवादी संस्कृति कहते हैं। भोगवादी संस्कृति, उसके लिए भोग्य है बस। पृथ्वी भोग्य है, नारी भोग्य है, नर भोग्य है, धन भोग्य है। हमारे यहाँ लक्ष्मी है, हमारे यहाँ पृथ्वी माँ है, ये तीर्थ है। गंगा साधारण जल नहीं है, गंगा है, पूज्य है। माँ पूज्य है, बेटी पूज्य है, बहन पूज्य है। पशुओं की केवल भोग्य है, बेटी भी भोग्य है, बहन भी भोग्य है, माँ भी भोग्य है। जहां सब भोग्य हो जाए वो भोगवादी संस्कृति है। जहां धीरे धीरे पूज्य हो जाए, इसलिए माँ पूज्य है, धरती माँ पूज्य है, तीर्थ पूज्य है, मंदिर पूज्य है। हमारे यहाँ पूज्य है, ये जगत पूज्य है। भोग्य तो थोड़ा है, भोग्य है थोड़ा, धीरे धीरे वो भी पूज्य है। एक दिन पत्नी भी भोग्य न रही, पूज्य हो गई। हमारे यहाँ तो पति का प्रारंभ ही पूज्य से होता है। पति देवो भाव, पति देवता है, मनुष्य नहीं है, केवल पुरुष नहीं है, देवता है। ये संस्कृति दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से भोगवादी संस्कृति हम में हावी हो गई, भोगवादी संस्कृति। इसलिए धर्म हमें अफीम लगने लगा, धर्म हमें पाखंड लगने लगा, विश्वास हमें व्यर्थ लगने लगे। लेकिन यदि यही विश्वास नहीं है जो हमें भौतिक दृष्टि से थोड़ा ऊंचे उठा देते, तो फिर आध्यात्मिक अनुभव कि हम चैतन्य हैं, हम आत्मा हैं, ब्रह्म के सिवा और कोई सत्य वस्तु ही नहीं है,
ये इंद्रियों से दिखने वाला प्रत्यक्ष जगत है ही नहीं, अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष कुछ नहीं, ये तो स्वप्न है। ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया, जो स्वप्ना और देखना ऐसे जग को जान, इनमें साचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। भगवान के बिना कुछ नहीं, भगवान ही भगवान। जैसे खाण के खिलौने बना दें, खाण के सुअर, ऊंट, हाथी शक्कर के बनाते, तो कहने को हाथी है, वैसे क्या है वो? ऊंट, हाथी, घोड़ा, बैल, गाय, भैंस, कुत्ता, कुछ बनाओ, खाण है। ऐसे ही माया ने कुछ बना दिया हो, आत्मा के सिवा कुछ नहीं है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। आत्मै वेदम सर्वम, ब्रह्मै वेदम सर्वम, ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक दृष्टि वो अंत में है, ये सबका प्रारंभ है। भौतिक दृष्टि, भोग्य दृष्टि, ये सृष्टि का प्रारंभ है। हम पृथ्वी माँ के पैर छूते हैं तब सुबह उठकर पैर रखते हैं, तो भोग्य से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, लेकिन हमारी यात्रा योग तक है। भौतिक दृष्टि प्रारंभ में, धार्मिक दृष्टि बीच में और आध्यात्मिक दृष्टि अंत में। जन्मे भौतिक दृष्टि से, जिए धार्मिक दृष्टि से और अनुभव किया आध्यात्मिक दृष्टि का। जन्मते इंद्रियां दिखाती थी वैसा देखा, फिर गुरु जैसा दिखाते हैं वैसा देखा, संत शास्त्र धर्म जैसा दिखाता है वैसा देखा, फिर अंत में जो इंद्रियों से दिखता है, नेचर से दिखता है, उसे भी नहीं देखा, केवल अध्यात्म की दृष्टि से। न हम स्त्री हैं, न हम पुरुष लोग, न हम मनुष्यों, न च देव यक्षो, न ब्रह्मचारी ग्रही वनस्थो, भिक्षुर न चाहम निज बोध रूपा। हम तो चैतन्य हैं, देह ही नहीं है। स्त्री पुरुष तो तब होते जब शरीर होते। ना हम देहो हम आत्मे थी, हम देह नहीं है, आत्मा है। पर ये दृष्टि पहले नहीं देनी, पहले व्यवहार की दृष्टि देनी है, सब चीजें रखनी है जरूरत भर का। जैसे आप अपने घर में क्या क्या रखते हो, खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का सामान, जितना जरूरी है और कितना कितना रखते हो। घर में सारा सोना खरीद के रखते हो कि आटा दाल सब्जी भी रखते हो? आप अपने घर में बहुत कीमती कीमती सामान रखते हो कि कम कीमती भी रखते हो? सोना बहुत कीमती है तो घर में सोना ही भर लो, न आटा रखो, न दाल रखो, न सब्जी रखो। ये सस्ती चीजें क्या करोगे? तो सवाल, सब चीजें जरूरी है संसार में। जीते समय एक पत्नी भी चाहिए, वो भी रखनी है, पति भी चाहिए, पर कुछ बहन चाहिए, बेटी भी चाहिए, माँ भी चाहिए। माने संसार में सब चाहिए, कोई गुरु भी चाहिए, कोई भगवान भी चाहिए। कहाँ अपना सर झुकाओगे, कहाँ श्रद्धा करोगे, कहाँ पूजा करोगे, कहाँ चरणों में बैठोगे? वो भी चाहिए। तो भारत ने सब व्यवस्था कर दी।
भारत ने एक नहीं, सब स्त्रियां, सब पत्नियां, सारी पत्नियां सारे पति पति हो जाएं, पुरुष पुरुष स्त्री स्त्री बात, दो ही रिश्ता, नर और मादा। जानवर पशु या प्रकृति दृष्टि से दो ही तो है, नर और मादा। पेड़ों में नर मादा होते हैं, पशुओं में नर मादा होते हैं, पशुओं में भी कोई बहन भाई होते हैं। तो धर्म ने ऐसी व्यवस्था की जो जो मनुष्य को चाहिए सब मिल जाए। कहीं माँ की जरूरत है माँ भी मिल जाए, कहीं बेटी की जरूरत है बेटी मिल जाए, कहीं भगवान की जरूरत है भगवान भी मिल जाए। आज मुझे याद आया गार्गी की बात। गार्गी कहती है कि आज मुझे अध्यात्म वेदांत झूठा लगता है। आज संतों की वाणी तक झूठी लगती है। संत कहते हैं जो दिसे सो सकल विनाशी, जो दिखाई देता है ये सब माया है, इंद्रियां और मन का विषय नहीं है परमात्मा। शुरू में क्या सुनाया था हमको सबको कि जो दिखाई देता है सब माया है, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई, ये ब्रह्म नहीं है। नेदम यदि तुम उपासते, जो यह करके दिख जाए वो ब्रह्म नहीं है। ये हमें बताया था कि जो इंद्रियों का विषय है परमात्मा नहीं, जो मन का विषय है परमात्मा नहीं। परमात्मा तो वो देव यो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है चैतन्य वो परमात्मा है, ये कोई परमात्मा नहीं। गार्गी क्या कहती है, आज मुझे श्रुतियां झूठी लग रही हैं, श्रुतियां उपनिषद वचन झूठे लग रहे हैं। वो ज्ञान की बातें कि वो इंद्रियों का विषय नहीं है, झूठा लगता है। क्या कहा उसने गार्गी ने कि आज मुझे अपनी आंखों से साक्षात भगवान दिख रहे हैं। याज्ञवल्क्य, आपको कभी भगवान आंखों से दिखते? कहीं तो जाओ जब लगे कि आज हमने भगवान के दर्शन किए। जिसको आंखों से भगवान दिखेंगे उसी का अंतःकरण बड़ा निर्मल होगा, प्रेम में डूबेगा, भक्ति में डूबेगा। इसलिए संत मिले तो हरि मिले, संत मिले तो हरि मिले। अंतस रही नरेख मनसा वाचा कर्मणा, साधु साहेब एक। जो साहेब नजर नहीं आता, इंद्रियों का विषय नहीं है, वो साक्षात साधु के रूप में बैठा है। जरा रसखान की बात याद करो। रसखान बोलता है, ब्रह्ममय ढूंढो पुराणन ध्यानन, वेद ऋचा सुने चौगुने चायन। मैंने वेद मंत्र पढ़े सुने, पर परमात्मा मुझे कहीं नजर नहीं आया। वेद ऋचा सुने चौगुने चायन, पर कभी परमात्मा मुझे नहीं दिखा। लेकिन आज अंधेर हो गई और आज वृंदावन में भगवान मुझे मिल गए। क्या कर रहे हैं? राधा के पैर दबा रहे हैं। बैठे पलोटत राधिका पायन। आज वही ब्रह्म जिसको उपनिषद अतीन्द्रिय कहते हैं, निर्विषय कहते हैं, आज वही ब्रह्म निर्विकार इंद्रियों का विषय मुझे आंखों से दिखाई पड़ा कृष्ण के रूप में, साक्षात भगवान, और राधा के पैर दबा रहे। अंधेर। ये तो बहुत बुरी बात है कि कोई पति, कोई पुरुष स्त्री के पैर दबावे। ये तो अंधेर कर दी। और रसखान को ब्रह्म नजर आया। रसखान का ब्रह्म आंखों से दिखता है। भक्तों के भगवान आंखों से दिखते हैं। भक्त ही हैं जो भगवान को देखते हैं, बाकी देखते नहीं है, वहां समाधि में लीन होते हैं। योगी लोग
समाधि में अपने आप को लीन कर देते हैं। लहर स्वयं पानी में लय होती है, पानी का दर्शन नहीं कर पाती। योगियों का चित्त भगवान में लीन हो जाता है, भगवान विषय नहीं बनता, दिखता नहीं, पर भक्त का भगवान प्रत्यक्ष दिखता है। और अभी ऐसा ना हो तो कोई तो हो, जैसे इस धरती पर इतने पुरुषों या स्त्रियों में कोई तो संत हो, क्योंकि संत का भी चोला स्त्री या पुरुष से तो मेल खाता होगा। बोलो, कोई भी संत होगा, कोई भी, तो या तो वो पुरुष चोले में होगा या स्त्री चोले में होगा। तो स्त्री पुरुष का चोला होने पर वो तुम्हारे लिए क्या है? संत। तो नर चोले में ही नारायण होगा। नारायण भी जब भी होगा वो नर चोले में होगा, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, चाहे गुरु हो। नर के शरीर में नारायण का दर्शन, ये विश्वास से शुरू होगा। विश्वास, कोई कहेगा ये तो भगवान है, अपन गए मंदिर भगवान के दर्शन करने। इसी तरह का चोला आप संत दर्शन करके आ रहे हैं। कहाँ गए थे? संतों के दर्शन करने गए थे। आदमी के दर्शन की संत के? तो संत का दर्शन। और इसीलिए जिसे परमेश्वर नहीं दिखता, संत नहीं दिखता, संत की निंदा करता है। और भी गुरु के लिए भी एक श्लोक, एक पद संतों ने बना रखा है कि गुरु को मानस जानते, गुरु को जो मनुष्य समझते, क्योंकि शकल तो मनुष्य की होगी गुरु की। यद्यपि एक बार एक सरदार ने हमको पत्र लिखा कि आपके तीर्थों में जो भगवान बिठाए हैं, किसी की शकल जानवर जैसी है, किसी की कैसी है, आप ये क्यों नहीं इसको बदलवाते? तो मान लो हम बदलवा भी देंगे तो आदमी जैसी कर देंगे, भगवान जैसी शकल कहां से लाएंगे? भगवान की तो कोई शकल, बोलो, मान भी ले, क्योंकि आपने देखा होगा केदारनाथ, बद्रीनाथ, कैसे सुंदर भगवान है, जिनकी आदमी जैसी भी शकल नहीं, बिल्कुल रद्दी शकल बनाते हैं। ये देखो, पता नहीं हिंदू की खोपड़ी अच्छी है या बुरी है, तुम तो बाद में सोचना। वो असल में तुमको कुछ दिखाना चाहते हैं जो सिर्फ आंख से न देखो। शकल कैसी पर देखो भगवान, शकल आदमी जैसी देखो भगवान, देखो गुरु, और रीझ जाओ भगवान देखो और खुश हो जाओ, हृदय कमल खिल जाए। पर शास्त्र की दी नजर हो तब ना। अभी तो हमारे पास प्रकृति की दी आंखें हैं, जानवर वाली आंखें हैं, शास्त्र और गुरु की दी आंखें तो है नहीं। और धीरे धीरे जो थोड़ी बहुत आंखें हैं वो भी आज का साइंस, आज का मीडिया, आज के पिक्चर, आज के चैनल तुम्हारी नजर शास्त्र वाली हटाकर वही नजर दे रहे हैं जो जानवरों के पास। ये चैनल ना आदमी को जानवर बनाने में लगे पड़े, नेता भी उसके पूरक है। वासना कहती है कि भगवान कहीं मत देखो, माँ कहीं मत देखो, बहन कहीं मत देखो, तीर्थ कहीं मत देखो, सब पाखंड है। नास्तिकता और वासना कहती है सब पाखंड है, और धर्म कहता है जिस दिन तुम धर्म को पाखंड कहोगे,
धर्म की नजर को अंधविश्वास कहोगे, उस दिन परमात्मा की यात्रा अवरुद्ध हो जाएगी, तुम परमात्मा तक नहीं जा सकोगे। परमात्मा तक जाने का मार्ग है धर्म, संस्कार, विश्वास। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। श्रद्धा और विश्वास ये बहुत जरूरी है। ये भी विश्वास ही तो किया है कि हम हिंदू हैं, हम सिख हैं। ये हमने विश्वास किया है कि हमारे यहाँ विवाह करने पर ही पत्नी होती है, इसके पहले कोई भी लड़की पत्नी नहीं होती, कोई भी लड़का पति नहीं होता। आपको हम नहीं मानते, नहीं मानते तो जानवर हो। और जानवर जानवर है, वो नहीं मानता नहीं, उसको पता ही नहीं है। तुम्हें पता होते हुए भी इनकार किया है। अपने जिस समाज धर्म पद्धति में जन्मे हो, उन संस्कारों को आपने अस्वीकार किया है, इसलिए आप जानवर भी नहीं हो। आप जानवर से बुरे हो। जानवर का पतन नहीं होता। धर्म के संस्कार नहीं होने पर भी जानवर जानवर है, इसलिए वो देवता नहीं बनता तो राक्षस भी नहीं बनता। जानवर जानवर रहता है। पर मनुष्य यदि धर्म के संस्कारों को अस्वीकार करेगा तो धर्म पशु, ये मनुष्य पशु भी नहीं होगा, शैतान होगा, बर्बाद होगा, राक्षस होगा। जानवर तो नहीं हो सकता ही। जानवर होते तो जानवर ही होते। भगवान ने हमें मनुष्य बना के भेजा था कि तुम कुछ पढ़ोगे, कुछ सुनोगे, कुछ समझोगे। गुरबाणी है, गीता है, उपनिषद है, रामायण है, पढ़ोगे और जैसा रामायण दिखाएगी तैसा देखोगे। गुरु की आंखों से देखोगे। गुरु दिखाएगा कि ये क्या है, ये कौन है, ये तुम्हारे सामने कौन है। तुम अपनी आंखों से जो देखोगे वो तो स्त्री पुरुष देखोगे, जमीन देखोगे, कोई तीर्थ देखोगे, कोई मंदिर देखोगे, कोई गुरुद्वारा देखोगे, कोई माँ बहन देखोगे, नहीं देखोगे। नहीं तो फिर जानवर को न तीर्थ दिख जाए, जानवर को न मंदिर लगने लगे। क्यों नहीं लगता? क्यों? कोई इंद्रियों का विषय मंदिर नहीं है, वो भावना का है, विश्वास का है। गंगा विश्वास की है, बल्कि अंधविश्वास को। पर जो विश्वास कर सकेगा वही आज नहीं कल भगवान को भी प्राप्त कर सकेगा। वो निर्गुण निराकार को भी प्राप्त कर लेगा। इसलिए भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। अपने अंदर विद्यमान, सदा विद्यमान ईश्वर को भी नहीं प्राप्त कर सकते बिना विश्वास के। तो पहले विश्वास से हम एक सभ्यता, एक संस्कृति, एक व्यवहारिक जीवन जीने की पद्धति प्राप्त करेंगे। इसलिए अर्थ, काम, फिर धर्म, फिर मोक्ष। जो धर्म को प्राप्त करेंगे वही अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जो धर्मात्मा हो जाएंगे वही परमात्मा की नजर प्राप्त कर पाएंगे। जो तीसरी अर्थ और काम के अलावा जिनकी दृष्टि में अर्थ और काम है, धर्म ही नहीं है, उनके लिए मोक्ष भी नहीं। मार्क्स, लेनिन, कम्युनिस्ट अर्थ और काम को ही महत्व देते हैं। उनके यहां धर्म नहीं है, और धर्म नहीं है इसीलिए उनके यहां मोक्ष नहीं है। अर्थ और काम दो हैं, धर्म और मोक्ष नहीं है। हमारे यहाँ अर्थ और काम के साथ में धर्म है, और धर्म है, और इसके बाद फिर मोक्ष। मोक्ष तो चौथा है। चार पदार्थ हैं। लोगों के लिए दो ही पदार्थ, धर्म नहीं है, मोक्ष नहीं है।
ब्रह्म नहीं है, आत्मा नहीं है, सब बेकार की बात है। और जो विश्वास नहीं करेगा, शरीर छूटने के बाद आत्मा रहती है, स्वर्ग होता है, नरक होता है, मोक्ष होता है, इसीलिए भारत ने विश्वास को लाया और इतना लोगों को लगता है मूर्ख बनाया गया है। जैसे जैसे बताऊं कैसे मूर्ख बनाया है? मूर्ख नहीं बनाया, विश्वासी बनाया, अंधविश्वासी बनाया। इतना विश्वासी बनाया कि तुमको न मालूम पड़े तब भी तुमको लगे आत्मा अमर है। आत्मा नहीं मरती, देह मरता है, इंद्रियां जाती, आत्मा नहीं जाती। वहां तक ले जाएंगे, जो नहीं दिखता उसे भी तुम विश्वास में पहले मान लो। उसके लिए सबसे बड़ी बात बताऊं, प्रयागराज, कितनी नदियां हैं वहां, हैं? और देखो, चाहे गप्प मान लो, चाहे भारत की सोच मानो कि कैसे कैसे देखो पढ़े लिखे साइंटिस्ट, भारत के कम से कम कितने लोग पढ़े लिखे हो, त्रिवेणी कहे जा रहे हैं, त्रिवेणी कहे जा रहे हैं, त्रिवेणी के दर्शन करने जा रहे हैं। और 3 नदियां हैं, गंगा है, जमुना, जमुना गंगा, और आज तक नहीं मिली, आपको तो मिली, नहीं मिली, फिर भी देखो दिखा रहे हैं 3 नदियां हैं, त्रिवेणी के संगम में नाव। जो किसी भौतिकवादी को नहीं मिलती, बहन, माँ, पूज्य। पूज्य क्या होता है? गाय पूज्य है, गाय पूज्य है। देखो, अब जानवर है वो पूज्य है। ये देखो, गाय के 4 पैर हैं, वो तो मनुष्य कोटि में भी नहीं आती ना गाय। गाय के 4 पाए, पूज्य कोटि में भी नहीं आती, फिर भी गाय पूज्य है। नमस्कार करते हैं, दर्शन करते हैं। अब ये जो इतना विश्वास दे सकता है, वो आज नहीं कल भगवान भी अनुभव करा सकता है। जो नहीं होने पर, नहीं दिखने पर तीसरी नदी इतने को मूर्ख बना दिया। करोड़ों की भीड़ दर्शन करती है, और 2 नदियां देखकर भी तीसरी कहे जा रही है। या तो मार्क्स और लेनिन और कम्युनिस्ट की दृष्टि से ये धोखेबाजी है, ठगी है, और या ऐसा विश्वासी बनाया क्योंकि विश्वासी आदमी ही कल भगवान को और मोक्ष को पा सकेगा। केवल तर्क से भगवान नहीं मिलते, और आस्था से मिलते हैं, विश्वास से मिलते हैं। किसी संत के चरण छुओ और लगे हमने संतों के चरण छुए। आदमी को छुआ है, स्त्री को छुआ है। किसी स्त्री चोले या पुरुष चोले के संत को छुओ तो स्त्री को छुआ कि या संत को? स्त्री देख के आए, पुरुष देख के आए, कि संत के दर्शन करके आए? जमीन में घूम के आए कि तीर्थ में होके आए? ये दृष्टि और भजन, ये कर्म नहीं है, सेवा है, ये कर्म नहीं है, स्मरण है, पूज्य है, भगवान है। ऐसे करके धीरे 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 आप अर्थ और काम से ऊपर उठेंगे, धर्म की दृष्टि से, और अध्यात्म के द्वारा तुम ब्रह्म को, फिर तुम औरों को भी न देखोगे इंद्रियों से, अपने को भी न देखोगे इंद्रियों से, अपने को भी न देखोगे मन से। अब तुम जो धर्म ने बताया था वो भी न रहे। पहले तो हम आदमी औरत थे, धर्म ने बताया नहीं, तुम तो साधु हो, पंडित हो, बनिया हो, सिख हो, हिंदू हो, ये बताया। अच्छा, बाद में न तुम हिंदू हो, न तुम सिख हो, न तुम ईसाई हो, न तुम आदमी हो, न तुम औरत हो, न तुम धर्मात्मा हो, न अधर्मात्मा हो, और न तुम जगते हो, न सोते हो, न जवान होते हो, न बूढ़े होते हो, फिर तुम क्या हो? साक्षी।
आत्मा। तुम पैदा ही नहीं हुए, तुम मरते ही नहीं हो, यहां तक यात्रा होनी है। जो यहीं शुरू नहीं करता विश्वास, वो साक्षी और आत्मा तक, जन्म मरण रहित तक कैसे जाएगा? क्योंकि रोज जगता है, रोज सोता है। और हम बताएंगे कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था। तुम बुद्धि से परे हो या ते सदाशिव हो, तुम शिव हो, तुम चैतन्य हो, तुम जगते ही नहीं हो, तुम पैदा ही नहीं हुए, तुम स्त्री पुरुष नहीं हो, तुम पैदा नहीं हो, तुम अंतःकरण नहीं हो, जगते सोते नहीं हो। इसलिए, और तुम करता ही नहीं हो। बोलो, तुम करता नहीं हो, तुम करता हो। लो, तुम्हें तो लगता है हम करते हैं। गुरु क्या कहते हैं? तुम करता नहीं हो। ये तो प्रकृति, ये गुण करा रहे हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। जो दूसरे से नजर लेना सीखेगा वही गुरु की भी नजर ले पाएगा। तो पहले ये नजर लो कि ये तुम्हारे पिता हैं, ये बहन है, ये माँ है, हम ये हैं, अभी हम अनमैरिड हैं, अब मैरिड। यहां से नजर शुरू करो और नजर के अनुसार तुम जियो। इन आंखों से ही न देखो, तुम संत और शास्त्र की भी आंख से देखो। तो ये धर्म की नजर जब तुम्हें मिल जाएगी, संस्कृति की आंख मिल जाएगी, अपने समाज की एक नजर तुम्हें मिलेगी, तब फिर वो भी नजर मिलेगी कि तुम पैदा नहीं हुए, तुम्हारा कोई पिता ही नहीं। लो, तुम पैदा ही नहीं हुए, तुम देह ही नहीं हो, तुम मन ही नहीं हो, तुम कौन हो? ये तो सब माया से दिख रहा है, ये तो स्वप्न है। तुम सत्य हो, तुम चैतन्य हो, तुम आनंद हो, तुम साक्षी हो, तुम अनादि हो, तुम अनंत हो, तुम कालातीत हो। तुम्हारा प्रारंभ नहीं हुआ, तुम्हारा अंत नहीं हुआ, अंत होगा ही नहीं। ये भी नजर पानी है। पर जब नजर लेना शुरू ही नहीं करोगे, पहले इन आंखों से ज्यादा जो हमारे ग्रंथ नजर देते हैं, पहले वो लो कि तुम सिख हो, तुम मोने हो, तुम हिंदू हो वैसा जियो। एकदम नहीं कि हम हिंदू नहीं है, हम सिख नहीं है, हम ईसाई नहीं है, हो, हम पत्नी नहीं है, तो फिर क्या हो? पहले तो हो ना, शुरू में तो कुछ हो। तो केवल स्त्री पुरुष हो इतने ही नहीं, कुछ इससे ऊपर भी हो, पत्नी हो, बहन हो, माँ हो, किसकी बहन हो, किसके भाई हो, किसके पुत्र हो, किसके शिष्य हो। आप कहोगे हम तो सबके शिष्य ना, फिर तुम किसी के न रहोगे। किसी के शिष्य हो, उसने एक नजर दी है, उस नजर के अनुसार जियो। फिर अध्यात्म की आंख तो बाद की है, वो चौथी आंख है। दो आंखें तुम्हें पहले से हैं, तीसरी आंख धर्म देता है। तीसरी आंख का बहुत जिक्र विदेशों में है, थर्ड आई। लेकिन हम एक बात और कहें, एक चौथी आंख, एक आंख है, ये दो आंखें हैं जिससे तुम देखते हो, जानवर के भी है। तीसरी आंख मनुष्यों को है, और चौथी आंख तो महाराज किसी ज्ञानी को है। जहां जगत नहीं सिर्फ जगदीश है, जहां अनात्मा नहीं सिर्फ आत्मा है, जहां जन्म मरण रहित एक तत्व है, वो अनादि और अनंत है। ये चौथी दृष्टि, ये जब आंख खुल जाती है तो संसार ही नहीं रहता। काम कैसे, क्रोध कैसे, लोभ कैसे, मोह कैसे, अभिमान कैसे, कहां पैदा हुआ, कहां मरा, कहां मैं स्त्री, कहां पुरुष, कहां हिंदू, कहां मुसलमान, मैं तो आत्मा हूं। ये रटना ना हो, ये मेरा अनुभव हो। जैसे ये मां है, तुम रट नहीं रहे हो। इतना गहरा हो गया संस्कार कि आपको सोते में भी आ जाए, बेटे के पास रात को भी, बेटे उठ, तो तुरंत वो मां होगी
माँ के अलावा कुछ नहीं होगी, इतनी नजर मजबूत चाहिए। स्वप्न में भी यदि रात को माँ आए, तुम स्वप्न में भी माँ देखो तो उसके पैर छुओ। क्यों? तुम्हारी माँ है। स्वप्न में भी तुम्हारी माँ पत्नी नहीं हो सकती, जागृत की तो छोड़ो, स्वप्न में भी तुम्हारा पिता पति नहीं हो सकता, स्वप्न में भी पिता। ये है आंख, जो धोखे में भी, स्वप्न में भी मेरी आंख काम करती है, जो सच्ची है। और इससे ऊंची बात क्या कहूं, इससे ऊंची तो ब्रह्म के सिवा कोई और है ही नहीं। ब्रह्मैवेदं सर्वम् एतदात्मनः आकाशः संभूता। इस आत्मा से ही तो आकाश हुआ है, वायु हुई है, अग्नि हुई है, जल हुआ है, पृथ्वी हुई है, सब पैदा हुआ है इस चैतन्य आत्मा से। इस चेतन के अलावा सत्य कोई वस्तु नहीं है। इस ब्रह्म और आत्मा के सिवा कोई सत्य नहीं है। सब स्वप्न है, सब स्वप्न है, केवल आत्मा सत्य है। ऐसी ऊंची नजर हम प्राप्त कर सकते हैं। अब 5 मिनट एक बार पैर आसन बदल लो। ये खून जम जाता ना एक आसन में बैठे बैठे, या ऐसे करके थोड़ा, क्योंकि जगह कम है, ऐसे जरा खून की चाल हो जाए। ध्यान पूरा अंदर कर लो, आंख बंद करके यही काम करो। आंख बंद करो और पूरा भीतर जाग जाओ। शरीर है, शरीर है, और उसको थोड़ा थोड़ा उठे, फिर जमीन पे थोड़ा सा, फिर उठे, फिर जमीन पर टकरा दिया, और उससे बार बार करने से शरीर की ऊर्जा ऊपर को चल पड़ती। और फिर धीरे से करके आंख बंद कर लें और एक बार पूरे शरीर को जाने। पहले 5 इंद्रियां हैं आपके पास। अब इस समय देखो, तुम आंख हो कि कान हो कि नाक हो कि रसना हो। इस समय तुम्हें किस इंद्री की जरूरत है? आंख बंद है, इस समय या तो देखो या सुनो। और 3 इंद्रियों की जरूरत नहीं, ना सूंघना है, ना छूना है, ना चखना है। 3 को छोड़ दीजिए। छूना छोड़ दीजिए, चखना छोड़ दीजिए, सूंघना भी छोड़ दो, चखना भी छोड़ दो, छूना भी छोड़ दो। केवल देखो या सुनो, और वो भी आंख बंद करके। केवल देखो, और कुछ नहीं दिखता तो यही देखो कि अभी कुछ नहीं। देखते रहो, अभी कुछ नहीं है, अभी खालीपन है। भीतर की आंख जगाओ, भीतर के कान जगाओ, भीतर के कान से सुनो, भीतर की आंख से देखो। और आज तक जो बाहर देखा उसे छोड़ो। इस समय तुमको क्या दिखता है? 1 मिनट पहले क्या दिखता था, बाद में क्या दिखेगा, उससे कोई नहीं। इस समय तुम्हारी आंख में क्या है? यदि कुछ नहीं है तो कुछ नहीं को ध्यान से देखो, कुछ नहीं को ध्यान से देखो। आंख बंद है, मेरी आंख के सामने कुछ नहीं है, या कहो कुछ है। खालीपन है, अंधेरा है, प्रकाश है, और आपका मन आंख में है, या आपका मन कान में है, या आपका मन कहीं है। अब मन में आ जाओ। मन आपका कहाँ है? बस तुम मन हो जाओ, तुम मन बन जाओ। अब तुम आंख भी नहीं हो, कान भी नहीं हो, शरीर भी नहीं हो, मन हो। मन, तुम मन हो, और देखो मन से कहाँ हो। श्वास में हो कि कान में हो कि आंख में हो कि देह में हो। तुम घर में जैसे सारी जगहों में घूमते हो, घर अपनी जगह रहता है, शरीर अपनी जगह है। मन से तुम मन हो,
कभी कान में आगे सुनने लगे, कभी आंख में आके बैठ गए, कभी श्वास में रहे। ये भी एक तुम्हारा शरीर है। एक शरीर है स्थूल, एक शरीर है सूक्ष्म। इंद्रियां और मन, ये तुम्हारा दूसरा शरीर है। अब तुम मन भी नहीं हो, अब तुम मन के साक्षी हो। बस अब तुम मन को जान रहे हो। तुम और कुछ जानने को बैठो ही मत, तुम्हारा काम है मन को जान लेना बस।